welcome to my YouTube channel. Today I have some important tips and value points of the letter to the editor for class 12th, class 11th and other students too. Let's begin without any delay with the letter to the editor. अब जो लेटर लिखते हैं एडिटर को वो उसमें हम सजेशंस देते हैं, सुझाव देते हैं ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो भी पब्लिक के जो लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसके बारे में सुझाव दिए जाते हैं। ये बहुत सिमिलर होता है टू द आर्टिकल। जैसे आपने पता कि आर्टिकल में भी सजेशंस दी जाती हैं, उसमें बताया जाता है कि क्या कॉजेज़ है जो आप जो प्रॉब्लम लिख रहे हैं और उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं और सजेशंस भी देते हैं आप उससे रिलेटेड। ऐसे ही इसमें भी आपका जो एडिटर का लेटर होता है वो भी उसी लाइंस पे चलता है। तो इसमें जो पॉइंट्स टू बी क्वेश्चन माइंड होते हैं हमारे वो है कि सबसे पहले आप जो शुरू करते हैं जब तो सैल्यूटेशन के बाद सर के बाद तो आप लिखते हैं ड्रॉ जो है आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, right, or through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards a problem। जो भी प्रॉब्लम या इशू है उसको आगे फिर लिखते हैं, right? सपोज लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे काउज इन द लोकेलिटी, प्रॉब्लम ऑफ the parks not being maintained properly। then the editor can only voice your views। वो खाली आपके जो व्यूज हैं, आपके जो है जो आप बोलना चाह रहे हैं बता रहे हैं वो सब पब्लिश करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। आपने लिखना है कि आपने कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को बताया था, आपने रिक्वेस्ट की थी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को कि एक्शन लें, बट वो एक्शन नहीं लिया गया। सो एडिटर वो एक्शन नहीं लेगा, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ लेंगी और जो एडिटर है वो आपके जो व्यूज़ हैं पब्लिश करेगा न्यूज़पेपर में। ओके, एंड अब जो फॉर्मेट पे चलते हैं लेटर टू द एडिटर। बट बिफोर आई टेक अप द फॉर्मेट I would like to say that if you like my video, kindly like, share and subscribe, and don't forget to write comments in the comment box. Okay, so let's begin with the format of the letter to editor। अब सबसे पहले लिखते हैं हम सेंडर्स एड्रेस और डेट। जो भी भेजा है जिसका एड्रेस दिया गया है कि यू आर सो एंड सो एंड एड्रेस दिया जाता है तो आप वो एड्रेस लिखते हैं और डेट जो उस दिन की डेट है। देन एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस आ जाता है आपका जिसको आप भेज रहे हैं, राइट। सपोज आप लिख रहे हो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया KG मार्ग कस्तूरबा गांधी मार्ग, राइट, दिल्ली, तो वो आ जाता है। फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आता है सर वगैरह, और उससे पहले सैल्यूटेशन से पहले आता है आपका सब्जेक्ट जो है जो भी जिससे रिलेटेड आपका लेटर आया है जो आप एडिटर को लिखना चाह रहे हैं। फिर आपका सैल्यूटेशन आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, सर ऑब्लिक मैडम जो भी हैं वो कंसर्न एडिटर है जब सर लिखते हैं यूजुअली। एंड देन उसमें जो आपके पैराग्राफ्स बनते हैं उस लेटर में पहले जो इनिशियली आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट होता है through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw your kind attention towards, फिर जो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट फिर जो सेकंड आप वो पहले 2-3 लाइंस में लिख देते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है जो प्रॉब्लम है उससे जो कहते हैं लिखा है जैसे रेज द इशू बाय डूइंग सर्वे रिपोर्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। उस जो प्रॉब्लम आपको कैसे पता कि वो प्रॉब्लम ऐसी थी, क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा आपका, एंड उसके आपने फिर कॉजेज लिखने, उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। एंड फिर नेक्स्ट मतलब आप छोटा सा ये आपने 3-4 लाइनें में लिख दिया तो आप फिर सोल्यूशन और सजेशंस लिखते हैं। सजेशन में जब आप लिखते हैं आप अपनी थोड़ी सी पर्सनल सजेशंस देते हैं और कहते हैं कि ऐसे किया जा सकता है मतलब, और जैसे आपका आर्टिकल में चलता है। एंड लास्ट में क्लोजिंग जब आप करते हैं जो हम लिखते हैं लास्ट जो लाइंस लिखते हैं वो लिखते हैं काइंडली पब्लिश माय व्यूज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं सो दैट इट इज़ एन आई ओपनर फॉर द पब्लिक।
इधर हमने लिखा है सो दैट इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज। और उसके बाद लिखते हैं थैंकिंग यू, और एडिटर के लेटर में हम लिखते हैं योर्स ट्रूली। ये आपने याद रखना है, योर्स ट्रूली, फिर XYZ जिसका भी नाम दिया, जो भी आपका नाम दिया गया उधर आप वो नाम लिख देते हैं। अब चलते हैं हम एक लेटर पर, एग्जाम्पल पर। यू आर प्रीति ऑब्लिक प्रणव लिविंग एट A13 प्रीत विहार दिल्ली। अब इसमें सेंडर्स एड्रेस आ गया आपका A13 प्रीत विहार दिल्ली। राइट ए लेटर टू द एडिटर of the Times of India about the unauthorized parking of vehicles। अब आपने पहले अपना एड्रेस लिख दिया, हम लेटर शुरू करते हैं A13 प्रीत विहार और नीचे लिख दिया दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिख दी, जो भी आज की डेट है प्रेजेंट डेट, फिर द एडिटर लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लाइन में फिर कस्तूरबा गांधी मार्ग, क्योंकि यूजली आपके वो सारे जो न्यूज़पेपर ऑफिसेस है KG मार्ग पे होते हैं, तो हमने लिख दिया है कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली। और फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जैसे इसमें है अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, हमने लिख दिया। फिर लिखा हमने सैल्यूटेशन सर। अब जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल लाइंस आप लिखते हैं थ्रू द स्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, फिर आगे शुरू कर देते हैं आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द एडिटर का अटेंशन आप ड्रॉ करें इसकी तरफ, ध्यान उसको कह रहे हैं अपना ध्यान दें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपका बात। टुवर्ड्स द अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, कि मतलब जो लोग पार्क कर देते हैं कहीं भी, वह अपनी जो कार है या स्कूटर है कहीं भी पार्क कर देते हैं, जो ऑथराइज नहीं होती, मतलब वो पार्किंग नहीं बनी होती है, कहीं भी पार्क कर देते हैं लोग, बाय द स्ट्रेंजर्स causing inconvenience to the local residents। अब ये जो बाहर से कहीं आते हैं मेरी आपकी कॉलोनीज में, तो वो क्या करते हैं कहीं भी पार्क कर देते हैं, जिससे जो रहने वाले होते हैं वहाँ के, कभी किसी के घर के आगे पार्क कर देते हैं, तो उनको जो रेजिडेंट्स हैं रहने वाले हो, तो उनको बहुत असुविधा होती है, इनकन्वीनियंस होता है। सो देन नेक्स्ट है नो पार्किंग स्पेस इज लेफ्ट फॉर रेजिडेंट्स, क्योंकि उनके घर के आगे पार्क किया तो पार्किंग स्पेस नहीं रहती वहाँ पर। सो देर इज ट्रैफिक कंजेशन, ऊपर से ट्रैफिक भी कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि वो रोड्स आपको पता है गलत जगह पार्क कर देंगे तो रोड्स भी नैरो हो जाती है, जगह नहीं बचती, मतलब बाकी गाड़ियों में निकलने की भी कई बार जगह नहीं बचती, दोनों तरफ से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, फिर पॉल्यूशन भी होता है, देन एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं इससे। सो मैनी अ टाइम्स स्मॉल क्वारल्स तो लड़ाई हो जाना, फाइट्स प्रॉपर खड़ी हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। द अथॉरिटीज हैव बीन इन्फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, या आप एक स्टैंडर्ड लाइन लिख सकते हैं कि हमने अथॉरिटी को बहुत बारी बोला है, जो भी कंसर्न है कि ऐसे देखो लोग पार्क कर देते हैं व्हीकल्स, पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, दैट इज नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। सो फिर अब आप सजेशन दे रहे हैं दैट द गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन, राइट। अब ये आपका सुझाव है, एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, राइट। लॉज जो हैं कि मतलब इम्प्लीमेंट किए जाए, मतलब कानून को ओबे किया जाए, एंड नीड टू बी देयर। काइंडली पब्लिश, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए ताकि लोग जो है उनको फॉलो करें। सो लास्ट में जो मैंने आपको लाइन बताई थी, काइंडली पब्लिश, आप क्या पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, दिस या माई व्यूज भी लिख सकते हैं इन योर न्यूज़पेपर, सो दैट इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस इन द पब्लिक एंड द अथॉरिटीज रिगार्डिंग द सेम, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की है, रिगार्डिंग द सेम। सो ये हमारी फर्स्ट एंड जो लास्ट लाइन्स है वो थोड़ी स्टैंडर्ड लाइन्स है, बीच में जिससे भी रिलेटेड आपके टॉपिक का वो जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम लिखते हैं, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका सुझाव हम क्या हो सकता है सुझाव वो लिखते हैं, एंड फिर उनको कहते हैं हमारी जो व्यूज़ हैं जो भी हम बोल रहे हैं, काइंडली पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस, इट इज़ एन आई ओपनर फॉर द पब्लिक एंड कंसर्न अथॉरिटीज। अब लिखते हैं थैंकिंग यू, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ रहा है हमारा, योर्स ट्रूली एंड फिर नाम प्रीति, राइट। सो अब नेक्स्ट आते हैं हम सब कुछ इधर और लिए जो लेटर टू एडिटर आ जाते हैं, उसके हम वैल्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं,
तो आप इससे अपने लेटर्स डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू पॉइंट्स। सपोज आपको आ जाते हैं ये कुछ कॉमनली जो लेटर्स होते हैं एडिटर को, उनके हैं कुछ टॉपिक्स। सब्जेक्ट जैसे अगर आ जाता है आपको कि लेटर टू एडिटर लिखो अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी, तो आप इसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि बहुत मैन होल्स हैं ऑन द स्ट्रीट्स एंड रोड्स। तो उसमें क्या होगा, और बताओगे कि रेन की जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर अक्यूमुलेट्स मीन्स इकट्ठा हो जाना। ड्यूरिंग रेन्स मॉस्किटोज ब्रीड करना शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है, मलेरिया स्प्रेड होता है, डेंगू हो जाता है। एंड हीप्स ऑफ गार्बेज एंड डर्ट भी पड़ी रहती है हमारी लोकेलिटी में, बहुत ढेर पड़े रहते हैं कूड़े के। और नो डस्टबिन्स टू थ्रो लेटर, एंड प्रॉपर डस्टबिन्स भी नहीं बने हुए। एंड नेक्स्ट जो आपको आ सकते हैं दैट इज रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, कि मतलब लोग बहुत खराब ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक लॉज नहीं अबाइड करते, नहीं फॉलो करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, व्हीकल्स मूविंग एट ग्रेट स्पीड, बहुत ग्रेट स्पीड पे सारे जा रहे होते हैं और रॉन्ग टर्न्स भी लेते हैं और फिर ट्रैफिक रूल्स को वायोलेट करते हैं, तोड़ते हैं, और अननेसेसरी जो हॉर्न्स ब्लो करते रहते हैं, नहीं भी आपने हॉर्न ब्लो करना फिर भी करते हैं, और ओवरटेक करते हैं गाड़ियों को, और बहुत सारे ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस भी होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स पिकअप करके जो अगर इस लेटर टू एडिटर रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग पे आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है न्यूसेंस ऑफ लाउडस्पीकर्स, ये भी जो काफ़ी कॉमनली नोन टॉपिक है। तो इसमें आप लिख सकते हो लाउड म्यूजिक फ्रॉम नेबरहुड, जो आपको बीच में जो कंटेंट लिखना होता है, ये मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। लाउड म्यूजिक फ्रॉम नेबरहुड, फ्लैट्स एक्सेट्रा आर ऑल सोर्सेज ऑफ नॉइस। कई बार नेबर में बहुत आवाज़ें आ रही होती है, ये बहुत these noises are not good for the old people, the ailing, जिनको दर्द में है, जो किसी पेन में, फीवर में, एंड जो स्टूडेंट्स कई बार पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्जाम्स चल रहे होते हैं और नेबरहुड में बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा होता है। एंड सेरेमोनियल फंक्शन, जितने कोई मैरिजेस हैं या लेट नाइट की गैदरिंग्स हैं, उसमें बहुत ज़ोर से ब्लेयरिंग साउंड होता है, बहुत लाउड, मतलब जो जैसे कहते हैं ना कान फट गए, बहुत ऊंची आवाज़ आ रही है। तो ब्लेयरिंग साउंड्स ऑफ लाउड स्पीकर्स जो ईयर्स को पियर्स कर देते हैं, मतलब कान को फाड़ के, जैसे मतलब इतना ज़्यादा आवाज़ होती है कि अनबेरेबल होता है। एंड डिस्टर्बिंग द स्लीप, एंड स्टूडेंट्स जो है अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स था, एंड दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो फॉर टुडे। Thank you for watching my video, and if you like my video, kindly like, share and subscribe. Take care, stay safe, stay healthy. God bless.